गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ये हमारा लास्ट चैप्टर है बच्चों, और ये आज सिंगल डे में ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रायल बैलेंस का मीनिंग बताना चाहूंगा कि है क्या, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। बच्चों ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम सारे लेजर अकाउंट्स को कलेक्टिवली लिस्टेड करते हैं। तो एक बार मैं इसको लाइन के थ्रू बताता हूं। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, बच्चों अकाउंट नहीं है, ध्यान रखना है ये, इन विच all ledger accounts collectively listed। लेजर के बाद ना बच्चों ये नेक्स्ट स्टेप होता है हमारी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का। अभी आपको बताता हूं कि इसको बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप लिख देंगे बच्चों कि लेजर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस। ये ना बच्चों एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर करते हैं हम लोग। जिस दिन आपने लेजर की बैलेंसिंग की उसी दिन तो आप बनाएंगे अपना ट्रायल बैलेंस। तो इट इज प्रिपेयर्ड as at a particular date। बच्चों हम यहाँ बेसिक बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रायल बैलेंस बनाने के ना 3 मेथड्स है। हमने जब +1 में पढ़ रखा है ना, तो बच्चों वहां एक ही मेथड पढ़ रखा है। यहाँ हम तीनों डिस्कस करेंगे, लेकिन वही है कि क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक मेथड के मेनली है। सबसे पहला मेथड है बच्चों टोटल मेथड, जो हमने नहीं सीखा हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बैलेंस मेथड से एक एडवांटेज रखता है, बाकी बहुत सारी इसकी लिमिटेशन है। मतलब बैलेंस मेथड की एक ही लिमिटेशन है, वो मैं आपको बताता हूं बच्चों क्या लिमिटेशन है। बैलेंस मेथड में ना हम सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में जिनके बैलेंस बचे। तो उसके कारण होता क्या है कि मान लो हमने कुछ पर्सन से डील की है, जैसे मैं मानता हूं एक बार रघु, विजय, अजय, कुछ भी मैं अपनी तरफ से नाम लिख रहा हूं, विश्वास। तो ये पर्सन के साथ जो डील हुई ना बच्चों, जैसे इनसे परचेज की या सेल की, तो थोड़े दिन बाद पेमेंट कर दी, पेमेंट रिसीव्ड होगी, आज इनका बैलेंस नील है। मेरे से कोई पूछे कि क्या बैलेंस अकाउंट में इनको लिखेंगे, मैं कहूंगा नहीं नहीं, इनको थोड़ा लिखेंगे। तो मतलब उन ट्रांजेक्शन्स को हमने ट्रायल बैलेंस में इग्नोर किया जिनके कोई, मतलब उन अकाउंट्स को हमने ट्रायल बैलेंस में इग्नोर किया जिनके बैलेंसेस नील है। जबकि टोटल मेथड में सबको कंसीडर किया जाएगा। वो कैसे अभी बनाना सीखेंगे। अब इसके बाद बच्चों हम इसको प्रिपेयर करते हैं पर्टिकुलर डेट पर अंडर 2 सेपरेट कॉलम्स। उसमें ना 2 कॉलम होते हैं। 2 कॉलम का मतलब है इसमें भी बच्चों 2 कॉलम करवाऊंगा, इसमें भी, लेकिन इसमें ना 4 कॉलम हो जाएंगे हमारे। तो अभी चलते हैं आगे। तो डेट अंडर 2 सेपरेट कॉलम्स, बात मतलब नॉर्मल वाले की होती है हमेशा। टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। आपको बच्चों ध्यान रखना है कि जो ट्रायल बैलेंस है ना, उससे हमें 2 साइडेड एरर तो फाइंड आउट हो ही नहीं पाते। इसलिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का तो प्रूफ है, लेकिन एक्यूरेसी का नहीं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और एक्यूरेसी में ये फर्क है कि आपका टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। लेकिन जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों, आप जितना डेबिट में मिस्टेक करते हो उतना ही क्रेडिट में मिस्टेक कर दो ट्रायल बैलेंस में, तो बैलेंस शीट तो जाकर मैच कर ही जाएगी, लेकिन वो एक्यूरेट थोड़ा है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो सकती है, वन साइडेड एरर इसके थ्रू हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये बच्चों ट्रायल बैलेंस का मीनिंग है। ट्रायल बैलेंस आप कहेंगे सारे लेजर अकाउंट्स को कलेक्टिवली लिस्ट करते हैं। इसको बनाने के ऑब्जेक्टिव समझना बच्चों क्या है कि हम ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं। एक अननेसेसरी काम नहीं लगता हमें कि, तो बच्चों सबसे पहली चीज टू असर्टेन, कि आप ये कहते हो कि मैं ये नहीं कहता ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कि बुक्स ऑफ अकाउंट एक्यूरेट, लेकिन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वन साइडेड एरर तो हम इसके थ्रू पता लगा ही सकते हैं।
आपने लेजर अकाउंट में सबकी प्रॉपर बैलेंसिंग पोस्टिंग की है या नहीं, ये इसके थ्रू पता लग जाएगा। ये हेल्प करते हैं किसको, वन साइडेड एरर को पता करने में, हेल्प इन लोकेटिंग वन साइडेड एरर। क्योंकि अगर आपका ये नहीं मिल जाएगा तो चाहे आप उस शॉर्ट टाइम में सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि गलतियां हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना है। इसके अलावा बच्चों इसका फायदा ये है कि ये लेजर की समरी है, कि अगर आपको किसी का भी बैलेंस देखना है तो एक तो आप उसका पहले लेजर ढूंढो कि कौन से पेज पर है, सीधा ट्रायल बैलेंस से हमें पता लग जाएगा कि उससे कितना बैलेंस रहता है। तो ये एक तरह से सारे लेजर अकाउंट की समरी है। लेकिन बैलेंस मेथड में मैं जैसे बता रहा हूँ ना आपको, कि रघु की अगर मेरे को देखना हो कि बैलेंस क्या है, तो अगर उसका बैलेंस नील है तो ये तो लेगा ही नहीं उसको, तो ये रघु बैलेंस नाम ही नहीं शो करेगा, हम लिखेंगे नहीं। जबकि वो कहते हैं कि अगर मुझे ये देखना हो कि उसके टोटल कितना आया कितना गया, वो कैसे पता लगेगा, तो अभी हम टोटल मेथड करेंगे, उसमें बच्चों पता लग जाता है और फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करते हैं। क्या इसके बिना फाइनल अकाउंट नहीं बन जाएंगे? बनेंगे बच्चों, लेकिन थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, क्योंकि एक एक लेजर को देखना पड़ेगा। उसकी बजाय आपने अगर ये बना रखा है तो फाइनल अकाउंट आप देखो, जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं वो इसी बेसिस पर तो करते हैं, हमारे को ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों। अब मुझे पहले आपको ये बताना है कि जो हमारा टोटल मेथड है उसमें बच्चों आपको कुछ भी ऐसा नहीं याद रखना होता कि किसका कौन सा बैलेंस होता है। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना, बाद में सारे बैलेंस मेथड के होते हैं, तो एक बार जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन बैलेंस मेथड के बाद में होते हैं तो हमें ये दे रखा है। अब हमारे पास यहाँ टोटल है ही नहीं, तो हमें तो पता क्या आइडेंटिफाई करना होता है, ये कहेगा इसको ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में लिख दो, तो मुझे पता है ओपनिंग स्टॉक, तो मैं बच्चों अभी आपको लिखवाऊंगा कि कौन सा क्या होता है। मेरे को पता है डेबिट है। परचेजेस आप कहोगे सर सामने लिखा तो नहीं हुआ, तो बच्चों हम उसका नेचर जानते हैं ना, हमें पता है वो एक्सपेंस है। आपका परचेजेस हमें पता है एक्सपेंस है, इसलिए उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जैसे रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती है, पर्सनल अकाउंट को छोड़ दो, डेटर को वगैरह, तो अदरवाइज आपकी मतलब जो एसेट्स हैं उन सब का डेबिट बैलेंस होता है, उनका कभी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। वो तो पर्सनल अकाउंट होते हैं। आप कहेंगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता, बच्चे वो पर्सनल अकाउंट है, तो वो हम अभी पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार जस्ट पहले टोटल मेथड समझ लेते हैं जो हमें नहीं आता पहले से, फिर हम इसी को बैलेंस मेथड से करेंगे और इसी को टोटल कम बैलेंस मेथड से। टोटल कम बैलेंस मेथड दे नहीं रखा, लेकिन मैं करवाऊंगा इसलिए कि ट्रायल बैलेंस करा रहा हूं, तो आपको पूरा उसके बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल एक चीज भी ना हो कि बच्चे को नहीं पता उसके बारे में। तो एक बार शुरू करते हैं बच्चों, हम लोग ऐसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस एज एट जो भी वहां डेट है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो हमें यहां पर दे रखी है 31 मार्च 2018, तो हमने लिख दिया 31 मार्च 2018। अब बच्चों ये 4 कॉलम होते हैं इसमें, हम लोगों को क्या ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहला कॉलम नेम ऑफ अकाउंट, इसमें उस अकाउंट का नाम लिखते हैं, यहाँ पर LF, क्योंकि आप अगर उस अकाउंट का डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको बच्चों ध्यान रखना है कि हमें यहाँ लेजर का पेज नंबर लिखना पड़ेगा, उस लेजर के पेज नंबर पे जाना पड़ेगा उस अकाउंट को चेक करने के लिए। तीसरे नंबर पे बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं डेबिट टोटल, क्योंकि मैं पहले आपको करा रहा हूं टोटल मेथड, डेबिट टोटल, और यहाँ क्रेडिट टोटल। मैंने बताया है कि टोटल मेथड की तो बहुत सारी लिमिटेशन है। जैसे अब देखो बच्चों, मैं एक बार लिखता जाता हूँ, इसको ना जल्दी करने का तरीका भी सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन 5 मिनट से भी जल्दी हो जाता है, बड़ा भी हो तब भी बच्चों सबसे पहले आप बिना ध्यान रखे सारे अकाउंट लिख दो। जब हम हमारे को नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी ना, जैसे मैं पहले सारे अकाउंट लिख दूंगा, बैलेंस टोटल की बात बाद में करूंगा, कैश, फर्नीचर, सैलरी, शाम, तो ये एक बार मैं अकाउंट लिखता जाता हूँ बच्चों। सिमिलरली अगर आप देखो तो बच्चों परचेसिस, ये बच्चों परचेसिस रिटर्न राम, साथ में अकाउंट लिखना हो लिख देना, नाम के साथ रहने देना, या फिर अपोस्ट्रोफ, बाकी ऊपर मैंने नेम ऑफ अकाउंट लिखा है तो नीड क्या है। इसके बाद बच्चों सेल्स अकाउंट,
सेल रिटर्न और कैपिटल। तो बच्चों हमने करना क्या है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल आपने लिख देना है। आप देखेंगे कि हमारे दोनों टोटल मैच कर जाते हैं। लेकिन मेरे से कोई पूछे कि सर बैलेंस, तो बैलेंस नहीं बताता ये, फिर उसके लिए यही तो लिमिटेशन हो गई जब टोटल कम बैलेंस मेथड हो गया। लेकिन फिर आपको लगेगा कि हमें उन अकाउंट की एक्चुअल में नीड ही क्या है, ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके बैलेंस ही नील है, तो वो तो सही एक्सक्लूड करता है, लेकिन लिमिटेशन तो बोली जाएगी ना कि वो नहीं मिल रहे उसके अंदर। तो एक बार देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, जैसे देखो अब बच्चों टोटल मेथड सीख रहे हैं, ये हमने नहीं पढ़ रखा 11th में, इसलिए कंसंट्रेट करना कैसे होता है। बच्चों पहले डेबिट का टोटल, मैं ऐसे क्यों लगा रहा हूं जब नीचे लिखा ही है, तो बच्चों यहाँ क्रेडिट में भी तो वही लिखा है, इसको छोड़कर बैलेंस को, मतलब आप डेबिट का टोटल कर रहे हो, क्रेडिट का। मैं से कोई पूछे यहाँ का बैलेंस कितना है, मैं कहूंगा 35,500 में से 7,500 छोड़ दो या फिर इन पांचों को ऐड कर दो। तो मैंने इन पांचों को ऐड किया बच्चों, तो ये 28,000 आ रहा है, तो बस मैंने लिख दिया 35,500 28,000। सिमिलरली बच्चों देखो फर्नीचर, सिर्फ डेबिट में बैलेंस है, क्रेडिट में तो डेबिट में टोटल है बच्चों, क्रेडिट में तो वो बैलेंस निकला है, तो आप डेबिट में ही लिख देंगे 3,000। हम जल्दी नहीं करेंगे सीखने की, आराम से सीखेंगे। जैसे सैलरी है, सिर्फ डेबिट में टोटल है। इसी तरह शाम है बच्चों, तो इसका अगर हम देखें तो ये बैलेंस से पहले वाला चाहिए आपको, तो मैं पहले तो सैलरी इसका लिख रहा हूं 2,500। शाम के केस में अगर मैं देखूं बच्चों, तो क्रेडिट का टोटल है 25,000 और डेबिट का टोटल है 21,500, तो हमने लिख दिया 25,000 21,500। इससे नेक्स्ट बच्चों परचेसिस, परचेसिस में मैं देखूं तो ये टोटल, क्योंकि 2 सन्ड्री एज पर परचेस बुक और जो कैश परचेस हुई होगी, तो 26,000, यहाँ तो कोई टोटल है ही नहीं, तो हमने यहाँ 26,000 लिख दिया। परचेस रिटर्न में सिर्फ क्रेडिट में टोटल है 500, इधर तो बैलेंस आया हुआ है, बैलेंस से पहले का चाहिए हमें। बैलेंस तो दोनों साइड मैच करने के लिए होता है ना राम। बच्चों डेबिट का टोटल 30, क्रेडिट का टोटल 25,100, तो ये हमने लिख दिया 30 25,100। इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेल्स अकाउंट, बच्चों सिर्फ क्रेडिट का 30,500। इससे नेक्स्ट अगर मैं सेल रिटर्न अकाउंट देखूं तो बच्चों सिर्फ डेबिट का टोटल है 100। और कैपिटल में बच्चों अगर मैं देखूं तो क्रेडिट का टोटल 10,000, डेबिट का, क्योंकि इन्होंने ड्रॉइंग अकाउंट नहीं खोल रखा, जब कैपिटल उसने निकाली होगी तो कैश, कैपिटल टू कैश लिख रखा है, वो हमें कोई लिंक नहीं है बच्चों, हमारी स्टडी का ही क्वेश्चन है, जैसे दे रखा है हम वैसे चलेंगे। तो क्रेडिट का टोटल 10,000, डेबिट का टोटल 500। बस बच्चों अब हम इसका टोटल कर देते हैं, तो बच्चों इनका दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा 1,19,100 1,19,100। अगर कोई पूछे बैलेंसेस, तो हम बैलेंसेस इसमें नहीं निकालते बच्चों, ये हो गया, तो लिमिटेशन हो गई ना। मेरे से कोई पूछे कैश का बैलेंस, तो मैं कहूंगा एक बार रुको मैं चेक करके बताऊंगा, लेकिन इसमें अकाउंट सारे कंसीडर्ड होंगे। अगर मान लो अभी कोई 2-3 पर्सन ऐसे होते जिन्होंने अपना बैलेंस नील कर देते, तो भी उनका डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर बराबर लिख देते हम, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस नील हो गया, लेकिन हमने उसको यहाँ लिखा। अब सेकंड बच्चों मैं इसको बैलेंस मेथड से कर रहा हूँ, तीसरा है तो नहीं, लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस में आना चाहिए कि 3 ही मेथड होते हैं। तो सेकंड वन इज बैलेंस मेथड, बाकी सब कुछ सेम बनेगा बच्चों, जो कॉलम के नाम है ना वो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के नाम से हो जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2018, बच्चों मैं कह रहा हूं बिल्कुल सेम, बस यहां जो ये कॉलम के नाम है, जहां मैंने डेबिट टोटल लिखा था वहां डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ बैलेंस लिखने हैं। तो मैं आपको बैलेंस लिखने सिखा रहा हूं कि लेजर से कैसे लिखते हैं। जैसे बच्चों सबसे पहले सारे अकाउंट लिख लेते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर लिखे हैं एज इट इज वही कैश। अगर किसी का बैलेंस नहीं होगा तो उसका नहीं लिखोगे आप,
लेकिन हमने देखा है कि सारों के बैलेंस डेबिट और क्रेडिट का टोटल किसी का तो बराबर था ही नहीं। सैलरीज, श्याम, परचेसिस, परचेसिस रिटर्न, राम, सेल्स, सेल्स रिटर्न और कैपिटल। अब बच्चों आपको बताता हूं बैलेंस लिखते कैसे हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जैसे कैश में मैं देखूं तो हमारे पास ये रहा बैलेंस, डेबिट बैलेंस है। आप कहोगे सर लिखा तो क्रेडिट साइड में हुआ है। बच्चों डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। आपकी डेबिट साइड का जो एक्सेस है टोटल, एक्सेस ऑफ डेबिट टोटल ओवर क्रेडिट टोटल इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस है कितना, 7500। और आपको पता है वैसे भी जो हमारी एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस ही होगा। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है बच्चों 3000। रिवर्स साइड ही तो लिखा जाता है तभी तो मैच होगी ना। सैलरी 2500। बच्चों ये हमारी स्टडी का क्वेश्चन है, इसलिए हमें वैसे सैलरी में ऐसे नहीं होता जैसे यहाँ लिख दिया है बाय बैलेंस शीट, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड थोड़ा होना है। यहाँ लिखा जाता है वैसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेजर करती बार तो हम इसको क्लोज भी नहीं करते, वहां सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट क्लोज होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कभी क्लोज नहीं होते। ये रियल है और ये नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट को तो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, बस डेबिट का टोटल लिख देते हैं, हम बैलेंस करके नहीं दिखाते। लेकिन इन्होंने लिख रखा है तो चलो अभी करती बार तो हमारे लिए आसानी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो हमने सबको लिखना है। बस ये पता होता है कि नॉमिनल अकाउंट हमारे ट्रांसफर होंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो रियल और पर्सनल अकाउंट है वो ट्रांसफर होते हैं बच्चों हमारी बैलेंस शीट में। अब इसके बाद आगे तो ये हमारा सैलरी का कितना बैलेंस हो गया, 2500। नेक्स्ट है बच्चों श्याम का, इसका ना क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट टोटल ज्यादा है। कितना क्रेडिट बैलेंस है, 3500। इसके बाद परचेसिस, बच्चों डेबिट बैलेंस है 26000। परचेसिस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस है बच्चों 500। इसके बाद राम, अगर हम राम का देखें बच्चों तो डेबिट बैलेंस है 4900। सेल्स का अगर हम देखें बच्चों क्रेडिट बैलेंस 30,500। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस 100। और कैपिटल का बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है वो है 9500, क्योंकि उसने ड्राइंग अकाउंट ओपन नहीं कर रखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों हम दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं, ये हमारा आ रहा है 44,000। ये आपका टोटल मैच कर गया, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो चेक हो गई, टू साइडेड एरर तो कोई है नहीं। अब बच्चों तीसरा होता है हमारा टोटल कम बैलेंस मेथड। ये ना बड़ा हो जाता है, टोटल की जरूरत भी नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग बच्चों, अगर मैं 11th में बात करूं ना तो हमारा टोटल मेथड है, लेकिन फिर भी टीचर नहीं कराते। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि उनको पता है क्वेश्चन तो सारे बैलेंस मेथड के बने हुए हैं, वहां तो इस तरह का क्वेश्चन भी नहीं बना हुआ ना जैसे ये वाला ऊपर हम ये कर रहे हैं। इसलिए टोटल मेथड को पार्ट ऑफ सिलेबस होने के बावजूद अवॉइड कर दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है आगे तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं, वो सारे किसके हैं, बैलेंस के होते हैं। अब मैं एक बार करवा रहा हूं टोटल कम बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है, 2 कॉलम टोटल के होंगे, 2 आपके बैलेंस के होंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे आएंगे थर्ड से बच्चों वो सारे बैलेंस मेथड के। एज एट 31 मार्च 2018। तो बच्चों आप ऐसे करोगे, ये 2 के लिए जगह छोड़ दी, ये 2 के लिए, ये आपका LF, तो यहां आप लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट LF। अब ये 2 कॉलम हैं बच्चों, एक डेबिट टोटल और दूसरा क्रेडिट टोटल, जो भी हमने वहां लिखे थे। उसके बाद यहां डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब एक बार बच्चों करते हैं हम लोग। सबसे पहले
स्टार्टिंग से सारे अकाउंट लिख दो, क्योंकि अगर टोटल बीच में आ जाता है तो सारे अकाउंट लिखे जाने हैं, चाहे किसी का बैलेंस हो या ना हो। इसमें तो सबके थे बैलेंस, कैश, फर्नीचर, सैलरीज, श्याम, परचेसेस रिटर्न, राम, सेल्स रिटर्न और कैपिटल। तो ये बच्चों एक तरह से जो ऊपर हमने दो क्वेश्चन किए ना, उन दोनों का एक तरह से मिक्सचर है। जैसे अब मैंने यहां से मैंने लिखा कैश डेबिट 35,500, क्रेडिट 28,000। अभी मैं ना बैलेंस बाद में लिख दूंगा, क्योंकि वो तो इसमें फाइंड आउट करने बिल्कुल आसान होते हैं। डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा हुआ तो क्रेडिट, तो इसलिए मैं पहले सारे टोटल लिख रहा हूं। अभी लिखे थे बच्चों 3,000, 2,500, जिनका क्रेडिट में टोटल नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद शाम, बच्चों डेबिट टोटल है 21,500, क्रेडिट टोटल है 25,000, परचेसेस 26,000, डेबिट टोटल है, परचेसेस रिटर्न 500। राम का बच्चों डेबिट टोटल है 30,000, क्रेडिट टोटल है 25,100। सेल्स का अगर हम देखें तो सिर्फ क्रेडिट टोटल है बच्चों 30,500, सेल्स रिटर्न का डेबिट टोटल है 100 और कैपिटल का डेबिट टोटल है 500, क्रेडिट टोटल है 10,000। तो बच्चों अभी हमने टोटल किया था 1,19,100। ये तो एक तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया जो क्वेश्चन 1 किया है। और अब इसके बैलेंस लिखते जाओ। यहाँ 3,000, जो ज्यादा है वही लिखना है। ये अब ज्यादा है 3,500, यहाँ 26,500, 4,900, 30,500, ये बच्चों 100 और ये 9,500। तो बच्चों 44,000 दोनों। ये हो गया टोटल कम बैलेंस मेथड। अब बच्चों मुझे ना कुछ चीजें लिखनी है जो आपने ध्यान देनी है कि कैसे कैसे पता लगेगा जब हम बैलेंस वाला कर रहे होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन 3 है। अब मेरे से कोई पूछे ट्रायल बैलेंस बना दो, तो मैं कहूंगा कैपिटल क्रेडिट, तो वो थोड़ा बहुत तो बच्चों ऐसे सोचेगा ना कि सर अपने आप कैसे लिखते जा रहे हैं, यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ। हालांकि हमें पता है नेचर कैपिटल ने हमेशा क्रेडिट होना है। तो एक बार हम पहले लिख लेते हैं कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो किस आइटम का कौन सा बैलेंस होता है, वो उसके नेचर के अकॉर्डिंग अंडरस्टूड है। तो एक बार हम अपने लिए रफ वर्क कर रहे हैं। कोई भी यहां मैं आइटम्स लिख रहा हूं, उनका बैलेंस क्या होता है, नेचर ऑफ बैलेंस। जैसे अभी शुरुआत करते हैं एसेट्स। बच्चों मैं यहाँ एसेट्स में डेटर को कवर नहीं कर रहा, मैं पहले बता रहा हूं। वैसे डेटर्स भी आपकी एसेट्स ही है, मैं लेकिन यूं मानता हूं ना कि एक बार पर्सनल अकाउंट को छोड़ दो, रियल अकाउंट कोई भी हो। तो मेरे से कोई पूछे रियल अकाउंट कोई भी हो उसका क्या होगा, मैं कहूंगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस ही होता है। एसेट आएगी तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटीज, हमने जिनके पैसे देने हैं, लाइबिलिटीज ना पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करती हैं बच्चों, और यहां पर उनका सीधा लिंक क्या है वो समझने की कोशिश करना। बच्चों लाइबिलिटी हम उनको बोलते हैं जिनके हमने पैसे देने हैं। क्यों देने हैं, क्योंकि पास्ट में वो गिवर हैं, उन्होंने हमें कोई बेनिफिट दे रखा है, हमें पहले पैसे दे रखे हैं जो वापस हमने नहीं किए, तो वो सिर्फ गिवर रह गए, इसलिए उनका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। थर्ड वन बच्चों कैपिटल, पर्सनल अकाउंट होता है। चलो अब मैं साथ में अकाउंट नहीं लिखूंगा कौन सा है, क्योंकि हमें सिर्फ डेबिट क्रेडिट में इंटरेस्ट है। पर्सनल अकाउंट होता है बच्चों क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल वर्ड यूज ही तब करते हैं जब ओनर गिवर होता है बच्चों। और आपको पता है पर्सनल अकाउंट का रूल, हमारा पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है बच्चों, हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसका मतलब वो गिवर है तो उसका क्रेडिट ही तो होगा। इसके बाद बच्चों इसी के साथ यूज होता है ड्रॉइंग्स, जब ओनर रिसीवर होता है तो डेबिट, इसका डेबिट बैलेंस मिलेगा। इसके बाद बच्चों एक बार लिख लेते हैं इनकम एक्सपेंसेस। हालांकि कुछ की मैं डिटेल भी लिखूंगा, जैसे मैंने ऊपर अभी डेटर को कवर नहीं किया, सिर्फ रियल अकाउंट बोले हैं, तो मैं इसलिए उनको नीचे लिखना चाहता हूं। तो
इनकम एक्सपेंसेस, तो मेरे से कोई पूछे इनकम, मैं कहूंगा ऑलवेज क्रेडिट, और जो एक्सपेंसेस हैं डेबिट, क्योंकि आपका नॉमिनल अकाउंट कहता क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब इसके बाद बच्चों ओपनिंग स्टॉक, तो मेरे से कोई पूछे कि पहले आप ये बताओ ओपनिंग स्टॉक का नेचर क्या है, मैं कहूंगा नॉमिनल अकाउंट। आप कहोगे ये तो एसेट नहीं होती। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक एसेट है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब जैसे आप गुड्स खरीद कर लाते हो वो आपके लिए खर्चा है, तो जो आपके पास पहले से बड़ी है वो इस बार का एक्सपेंस माना जाता है, इसलिए उसका हमारा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। आप बच्चों हमेशा देखेंगे ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस, इसलिए तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं एक्सपेंस मानकर। अब बात आई क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं कहूंगा ये तो ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं, नोट रिटर्न इन ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन आता है क्यों और कब लिखा जाता है। बच्चों सबसे पहली चीज, क्या आपने क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल की हुई है, आपने कहा नहीं, तो हमने कहा अगर उसकी जर्नल ही नहीं कर रखी, रिकॉर्डिंग ही नहीं है, तो उसका लेजर बैलेंस कहां से आ जाएगा। और अगर उसका लेजर बैलेंस ही नहीं है, आपने तो वो बाद में वैसे वैल्यू किया है, रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी, पोस्टिंग नहीं कर रखी, यहां तो सिर्फ उन्हीं को लिख रहे हैं जिनके लेजर बैलेंसेस हैं, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक यहां नहीं कवर हो सकता। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक के साथ लिखा हुआ है एडजस्टेड, एडजस्टेड का मतलब होता है कि आपने उसकी जर्नल कर दी है, तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। तो इसका मतलब आपने परचेस में से उसको घटा दिया है, फिर तो इसका डेबिट बैलेंस है। ऐसे केस में मेरे से कोई पूछे क्लोजिंग स्टॉक क्या है, मैं कहूंगा एसेट। ये ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाएगा, सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। आपको बच्चों हमने फाइनल अकाउंट में सिखाया है क्या, हमने ये सीखा है बच्चों फाइनल अकाउंट के अंदर कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर मिले क्लोजिंग स्टॉक तो उसको सिर्फ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि वो एडजस्टेड होता है, परचेस में से लेस हुआ है। जब वो एडजस्टमेंट में मिलता है, एडजस्टेड नहीं है, आपने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिख रखा, तो आपने मतलब उसकी एंट्री नहीं कर रखी। अब आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हो, तो अगर उसके बाद इसकी एंट्री होती है, जब आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हो, तो ये एंट्री कुछ यूं हो जाती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। हम परचेसेस में से लेस करने की बजाय, क्योंकि परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख रखे हैं, इनको बच्चों हम क्रेडिट में लिख देते हैं। अब इसके बाद बच्चों मुझे आपको सिखाना है परचेसेस रिटर्न। आप कहोगे सर बता तो दिया, खर्चा है, लेकिन फिर भी बच्चों एक अलग से भी हमें ध्यान रखना है, परचेसेस रिटर्न। जो परचेसेस रिटर्न है ना बच्चों, हम इसको बोलते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड, क्योंकि ये एक्चुअल में हमने वापसी की है। सिमिलरली सेल्स और सेल्स रिटर्न, जो सेल्स रिटर्न है ना, इसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। तो मुझे अब आपको ये बताना है बच्चों, परचेस एक्सपेंस, परचेस रिटर्न का मतलब खर्चा कम हो रहा है, इसलिए तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो परचेस में से परचेस रिटर्न घटा देते हो। सेल इनकम है क्रेडिट, और सेल रिटर्न का मतलब इनकम कम हो रही है, डेबिट। अब बच्चों इसी से ना मिलती जुलती दो टर्म्स आ जाती हैं, और बच्चा अपने आप कंक्लूड निकाल लेता है, उसको ये पता है इनवर्ड डेबिट होगा, आउटवर्ड क्रेडिट होगा। तो वहां ना दो ऐसे टर्म आ जाती हैं, कैरीज इनवर्ड्स, कैरीज आउटवर्ड। हम देखते हैं कि वो ट्रायल बैलेंस में कैरीज आउटवर्ड, उसको क्रेडिट कर देता है। वो कहता है आपने सर आउटवर्ड को क्रेडिट ही तो कराया था। बच्चे वो रिटर्न आउटवर्ड था, परचेस रिटर्न था, ये दोनों तो हमारे एक्सपेंस है। वो कैरीज ऑन परचेसेस है, वो कैरीज ऑन सेल्स है, तो वो दोनों के दोनों हमारे बच्चों डेबिट होते हैं। कंफ्यूजन नहीं रखनी बच्चों बिल्कुल भी। इसी तरह से बच्चों अगर हमारे को इनपुट जीएसटी, वैसे तो वो देगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, मैंने जीएसटी वर्ड इसलिए लिखा है कि इसमें कवर हो जाए सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी टर्म्स है। तो इनपुट है तो डेबिट, क्योंकि आपने इसको पे कर रखा है, आपने ये इनको पर्सनल अकाउंट मानो, क्योंकि बिजनेसमैन को उसका क्रेडिट मिलता है, तो ये डेबिट होते हैं। और आउटपुट वाले क्रेडिट, क्योंकि आपने कलेक्ट कर रखे हैं, वहां गिवर है। तो ये बच्चों आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चनों में मिले तो आपने ऐसे चलना है।
अब आपको इसमें से जिसकी नेचर में डाउट है वो पूछ सकते हो कि सर इसका डेबिट क्यों होता है या क्रेडिट। मैंने आपको पूरा डिटेल कर दिया। अब बच्चों एक बार हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं। अब मुझे पता है कैपिटल है, क्रेडिट होगी, स्टॉक है। यहाँ पर स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक से है, क्लोजिंग स्टॉक आपका नहीं आता है ऐसे। वो होगा लिख रखा होगा तो हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक जब तक एडजस्टेड नहीं है तो वो नहीं कंसीडर्ड होगा। तो बच्चों डेबिट, कैश डेबिट एसेट है। डेटर्स तो उसमें मैंने ना अभी डेटर और क्रेडिटर नहीं लिखे तो मैं लिख देता हूँ, डेटर और क्रेडिटर कह रहा हूँ। डेटर्स बच्चों पर्सनल अकाउंट है, लेकिन जैसे आपने लिखा है कि रिसीवर होगा तभी तो आपने इसको लिखा होगा, तो एसेट है उस टाइम पे आपकी डेबिट। इसी तरह बैंक, आप कहोगे बैंक सर क्या दे रखा है, अगर कुछ नहीं कह रखा तो माना जाता है कि हमारा बैंक में फेवरेबल बैलेंस है तो डेबिट। और अगर बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बैंक में आपका नेगेटिव बैलेंस है, बैंक लोन है, तो उस केस में आप उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो लाइबिलिटी बन जाता है हमारा। तो यहां अगर हम देखें बच्चों तो डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, बैंक लोन क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट और परचेसेस बच्चों डेबिट। बस अब हमें लिख देना है, हमारा मैच कर जाएगा। अब आप मेरे से पूछेंगे सर कौन से मेथड से कर रहे हैं, तो बच्चों हम बैलेंस मेथड से कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट को बनता है बच्चों, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो आप ऐसे लिख देंगे, जनरली आपको डेट मिलेगी। तो नेम ऑफ अकाउंट LF, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब बच्चों आपने पता क्या करना है, ये हमने कर दिया। अब हमें यहां करना है एक बार सारे के सारे अकाउंट पहले लिख दो, ये जल्दी करने का तरीका है। कैपिटल, स्टॉक, कैश, मतलब जो भी सीधे दे रखे हैं हमने लिख दी। तो बाद में तो हमें सिर्फ ये करना होगा ना कि डेबिट में लिखना है बैलेंस या क्रेडिट में जो दे रखा है, बैंक लोन, सेल्स और परचेसेस, ये सारे ऐसे करके लिख देने। क्योंकि एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है कि हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट हो, उतना भी टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो भी बहुत स्पीड पे पास हो रहा होता है। तो जो आसान चीजें हैं उसको करने का तरीका ऐसे डेवलप करना है कि वो जल्दी जल्दी हो। तो अब देखो बच्चों, कैपिटल क्रेडिट 1 लाख, स्टॉक का मतलब यहाँ ओपनिंग स्टॉक है 35,000, क्लोजिंग होता तो लिखता और उसको फिर मैं यहाँ लिखता ही नहीं 90,000 जब तक वो एडजस्टेड ना हो। डेटर्स 150, क्रेडिटर्स 50,000, बैंक लोन 75, लाइबिलिटीज है, सेल क्रेडिट 150 और परचेसिस 1 लाख। अब बच्चों हम दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं, ये हमारा 3,75,000 आ रहा है। हमेशा मैच करेगा बच्चों। अगर बाय चांस ट्रायल बैलेंस बनाती बार मैंने देखा कैपिटल नहीं है तो बच्चों आपका दोनों साइड मैच नहीं कर रहा होगा, तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर बन निकल आएगी। और अगर बाय चांस कैपिटल भी है, सारा कुछ है, हमने फिर भी टोटल किया मैच नहीं कर रहा, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दोगे डिफरेंस अमाउंट से, और वो हमेशा दूसरी साइड आएगा, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसके रिवर्स साइड। क्यों? क्योंकि तभी तो टोटल मैच करेगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। तो अगर हम यहाँ देखें बच्चों तो पहले हम सारी फिगर्स लिख लेंगे। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड हम बोलते हैं परचेसेस रिटर्न को, ओपनिंग स्टॉक, सैलरी सब लिखकर किस अकाउंट का बच्चों डेबिट बैलेंस होगा, किसका क्रेडिट, उसके बाद लिख देंगे। तो पहले सबको लिख देते हैं हम। रिटर्न आउटवर्ड, ओपनिंग स्टॉक पहले बच्चों सब लिख लेंगे हम, उसके बाद डेबिट क्रेडिट लिखेंगे। सैलरीज, क्रेडिटर्स, बैंक, कैरीज इनवर्ड्स, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, परचेसेस, बिल्स पेएबल, डेटर्स, कैरीज आउटवर्ड्स,
कैपिटल, मशीनरी, रिटर्न इनवर्ड्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रेड एक्सपेंसेस, सेल्स, बिल्डिंग, और यहां टोटल। तो बच्चों परचेसिस रिटर्न क्रेडिट, क्योंकि खर्चा कम हो रहा है। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस है आपका, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, बैंक का बच्चों बिना कहे फेवरेबल बैलेंस डेबिट, कैरीज इनवर्ड एक्सपेंस होता है बच्चों, रेंट रिसीव्ड इनकम, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, परचेसिस डेबिट एक्सपेंस है बच्चों, बिल्स पेएबल लायबिलिटी क्रेडिट, डेटर्स एसेट है बच्चों डेबिट, वैसे पर्सनल अकाउंट है हमारा, कैरीज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, मशीनरी डेबिट एसेट है, रिटर्न इनवर्ड बच्चों सेल्स रिटर्न को कहते हैं, इनकम कम हो रही है डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट एक्सपेंस है, सेल्स इनकम क्रेडिट, और बिल्डिंग एसेट है डेबिट। बच्चों दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं 266 200। तो ये बच्चों हमने बना दिया ट्रायल बैलेंस करेक्टेड। तो ये बच्चों आ गया हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ रामा एंटरप्राइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2018। तो बच्चों ये हमें आइटम्स दे रखी हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेसिस, सेल्स, परचेसिस रिटर्न। तो हम सबसे पहले इनको लिख देते हैं, उसके बाद बच्चों हम डेबिट क्रेडिट लिख देंगे। क्वेश्चन सारे बैलेंस मेथड से होते हैं बच्चों हमारे। तो हमने पहले आइटम्स लिखी, ओपनिंग स्टॉक, परचेसिस, सेल्स, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखी है लाइन वाइज बस आप लिखते रहो। ओपनिंग स्टॉक बच्चों डेबिट एक्सपेंस है, परचेसिस डेबिट एक्सपेंस है, सेल्स क्रेडिट इनकम है, परचेसिस रिटर्न एक्सपेंस कम हो रहा है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का मतलब बच्चों इनकम कम हो रही है डेबिट, इनपुट आई जीएसटी, इनपुट जीएसटी बच्चों हमेशा डेबिट, क्योंकि हमने पे कर रखा है, गवर्नमेंट रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट होता है बच्चों, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है डेबिट, सैलरीज डेबिट, रेंट बच्चों डेबिट, एडवर्टाइजमेंट डेबिट, प्लांट एसेट डेबिट, डेटर्स एसेट है बच्चों डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट बच्चों, आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट, कैश इन हैंड डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट बच्चों एसेट है, ड्राइंग डेबिट क्योंकि ओनर रिसीवर है, आउटपुट आईजीएसटी में गवर्नमेंट गिवर होती है इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं, वेजेस डेबिट खर्चा है, और बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। बच्चों अब दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं हम, आ रहा है 1,63,100। तो ये बच्चों हमारा आ गया। क्वेश्चन 6, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कमल स्टोर्स एज ऑन 31 मार्च 2018। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है बच्चों। यहाँ अगर मैं देखूँ ना तो स्टॉक जो क्लोजिंग है हमें पता है नोट एडजस्टेड है, तो मतलब वो हमारा ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन को हम लिख देते हैं। तो हमने लिखा ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2018।
नेम ऑफ अकाउंट, LF डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले कैपिटल, परचेसिस, रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न को बोलते हैं बच्चों रिटर्न इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, सैलरी कैरीज, फर्नीचर, लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेटर्स क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश स्टॉक। बच्चों ये जो स्टॉक है ना वो फर्स्ट 4 वाला है, क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमने उसकी एंट्री लेजर पोस्टिंग नहीं कर रखी। ये नोट एडजस्टेड का मतलब है एडजस्टमेंट में है, एडजस्टमेंट नहीं हुई मतलब हमने परचेज में से घटा नहीं रखा। कैपिटल क्रेडिट ऑलवेज, परचेज एक्सपेंस है डेबिट। रिटर्न इनवर्ड बच्चों सेल्स रिटर्न को बोलते हैं इनकम कम हो रही है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है 3000 क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है डेबिट, सेल्स इनकम क्रेडिट 95,000, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट परचेसिस रिटर्न खर्चा कम हो रहा है, सैलरी डेबिट, कैरीज डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, फर्नीचर डेबिट एसेट, लोन बच्चों क्रेडिट लाइबिलिटी है हमारी, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस डेबिट, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश बच्चों डेबिट और ओपनिंग स्टॉक 24,000। बच्चों हम टोटल कर रहे हैं 2,35,000। ये टोटल हो गया, ये आ गया बच्चों हमारा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रा अप ए ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ जी एज ऑन 31 मार्च 2070। तो बच्चों इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगेन क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, नोट एडजस्टेड लिखा है, तो हम इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। तो एक बार करते हैं। बच्चों पहले लिखते जाते हैं, जैसे कैपिटल, उसके बाद बच्चों लिख लेंगे कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट। कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड्स, सेल्स रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रेंट एंड टैक्सेस, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल जिसको हम बच्चों ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा ही नहीं, एडजस्टेड नहीं है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, कमीशन रिसीव्ड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मोटरसाइकिल, और जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों ये नहीं आएगा। अब एक बार फिगर लिख लेते हैं। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट 1,40,000 क्योंकि ओनर गिवर होता है, परचेसिस 36,000, एक्सपेंस है डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट एक्सपेंस है, उसके बाद कैरीज इनवर्ड बच्चों डेबिट एक्सपेंस है, कैरीज आउटवर्ड डेबिट एक्सपेंस है, सेल्स हमारे लिए इनकम है बच्चों क्रेडिट, इसके बाद बच्चों रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न क्रेडिट, इसके बाद बच्चों रेंट एंड टैक्सेस डेबिट एक्सपेंस है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट डेबिट, स्टॉक ओपनिंग 15,500 डेबिट बच्चों, सन्डी डेटर 20,200 डेबिट, सन्डी क्रेडिटर लाइबिलिटी है बच्चों क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कमीशन रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, कैश इन हैंड डेबिट,
कैश एट बैंक 10,100, मोटरसाइकिल 34,600। बस बच्चों अब हमारा काम है इनका टोटल करना, 2,14,500। सेम बच्चों यहाँ आ रहा है बस। अब देखो बच्चों क्वेश्चन 8, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आरजे गुप्ता प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। तो बच्चों हमें ये सब दे रखा है, परचेसिस, सन्डी डेटर। तो एक बार हम सबसे पहले इनको ट्रायल बैलेंस में लिख लेते हैं, उसके बाद जिसका डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट, वो नेचर के हिसाब से लिख लेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों पहले लिखते हैं परचेसिस, सन्डी डेटर्स, प्रीमिसेस सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, rates and taxes, cash at bank carries inwards, salaries, opening stock, drawings, sundry debtors, sundry creditors, return inwards, furniture, cash in hand, capital, factory wages, carries outward, rent received, इंश्योरेंस और बैड डेट्स। तो बच्चों लिखते हैं परचेसिस डेबिट एक्सपेंस है, सन्डी डेटर एसेट डेबिट, प्रीमिसेस बच्चों एसेट डेबिट, सेल्स इनकम है क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड परचेसिस रिटर्न बच्चों एक्सपेंस कम हो रहा है, रेट एंड टैक्सेस डेबिट एक्सपेंस है, कैश एट बैंक डेबिट एसेट है बच्चों, कैरीज इनवर्ड एक्सपेंस है बच्चों डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस है डेबिट, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस डेबिट, ड्राइंग 7950 बच्चों ओनर रिसीवर होता है, कैपिटल का जस्ट रिवर्स, सन्डी क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड बच्चों सेल रिटर्न को बोलते हैं, इनकम कम हो रही है, फर्नीचर एसेट डेबिट बच्चों, कैश इन हैंड डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, फैक्ट्री वेजेस डेबिट, कैरीज आउटवर्ड डेबिट खर्चा है, रेंट रिसीव्ड बच्चों इनकम क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस है डेबिट, बैड डेट डेबिट। अब बच्चों इसका टोटल करते हैं। तो हम बच्चों टोटल कर रहे हैं दोनों साइड का, तो ये हमारा आ रहा है 2,54,190। तो ये बच्चों आ गया हमारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन 9, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2018। तो बच्चों अगर हम देखें तो ये हमें दे रखी है इंफॉर्मेशन। यहाँ पर ना बच्चों दे रखा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज 25,400। तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ट्रायल बैलेंस में तभी आएगा जब यहाँ इंफॉर्मेशन में लिख रखा होगा और साथ में लिखेगा एडजस्टेड। अदरवाइज बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की ना तो जर्नल हुई हुई है ना लेजर पोस्टिंग, तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आ सकता है। तो हमने किया बच्चों, पहले सारी आइटम्स लिख देते हैं फिर फिगर लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2018। 4 कॉलम होते हैं बच्चों हमारे,
एक बार बच्चों फिगर लिख लेते हैं, किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट एक्सपेंस है, परचेज डेबिट एक्सपेंस है बच्चों, सेल क्रेडिट इनकम है, रिटर्न डेबिट का मतलब है सेल से रिटर्न, डेबिट उसने लिख भी रखा है, इनकम कम हो रही है, रिटर्न क्रेडिट का मतलब परचेज रिटर्न, क्रेडिट क्योंकि खर्चा कम हो रहा है, फैक्ट्री रेंट बच्चों एक्सपेंस, कस्टम ड्यूटी एक्सपेंस, कोल गैस एंड वाटर एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरी बच्चों एक्सपेंस, डिस्काउंट डेबिट एक्सपेंस, कमीशन क्रेडिट इनकम, बैड डेट्स डेबिट 5850 एक्सपेंस है बच्चों, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट होते हैं बच्चों। वजह है यहाँ पर हमने कलेक्ट कर रखे हैं, गवर्नमेंट गिवर है क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पर हमने कलेक्ट कर रखे हैं। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बच्चों एक्सपेंस है डेबिट, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसिस एक्सपेंस है डेबिट, कैरीज खर्चा होता है बच्चों चाहे इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, बिना कहे इनवर्ड कहते हैं एक्सपेंस है डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, सन्डी डेटर्स डेबिट एसेट है बच्चों हमारी, सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, डेप्रीशिएशन डेबिट एक्सपेंस है, चैरिटी डेबिट एक्सपेंस है, कैश बैलेंस बच्चों एसेट, बैंक बैलेंस एसेट बच्चों, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है डेबिट, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस डेबिट खर्चा है। इसके बाद बच्चों प्लांट एसेट, लीज होल्ड बिल्डिंग 150 एसेट, गुडविल एसेट 20,000, पेटेंट्स एसेट, ट्रेडमार्क एसेट, लोन क्रेडिट लाइबिलिटी है बच्चों, और इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 डेबिट खर्चा है। अब बच्चों हम टोटल कर रहे हैं दोनों साइड का, तो बच्चों ये टोटल करने के बाद हमारा आ रहा है 5,55,400 और सेम यहाँ पर ये आ गया बच्चों हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, करेक्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। इन्होंने बच्चों डेबिट क्रेडिट कर रखा है लेकिन हम देख पा रहे हैं बिल्डिंग को इन्होंने क्रेडिट कर रखा है, तो हमें पता है डेबिट होना है, डेटर्स डेबिट होने हैं, तो हम करेक्ट लिख देंगे बच्चों, पहले आइटम वाइज लिख देते हैं फिर उनके डेबिट क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे। तो देखो बच्चों ये बच्चों अमाउंट है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट एक्सपेंस है 1,02,600, रिटर्न आउटवर्ड बच्चों परचेसेस रिटर्न खर्चा कम हो रहा है क्रेडिट, सैलरीज डेबिट एक्सपेंस है, क्रेडिटर्स क्रेडिट लाइबिलिटी है बच्चों, बैंक डेबिट बिना कहे फेवरेबल बैलेंस एसेट होता है, कैरीज इनवर्ड 18,000 खर्चा है बच्चों, रेंट रिसीव्ड इनकम 9,000। इसके बाद बच्चों डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, परचेसिस एक्सपेंस डेबिट, बिल्स पेएबल क्रेडिट लाइबिलिटी है, डेटर्स डेबिट एसेट है हमारी बच्चों, लेने हैं पैसे, कैरीज आउटवर्ड एक्सपेंस है डेबिट, कैपिटल क्रेडिट क्योंकि यहाँ ओनर गिवर होता है, मशीनरी डेबिट बच्चों, रिटर्न इनवर्ड डेबिट क्योंकि इनकम कम हो रही है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट बच्चों इनकम है, ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा है बच्चों डेबिट, सेल्स क्रेडिट बच्चों इनकम है, और बिल्डिंग डेबिट एसेट है हमारी। बस दोनों साइड टोटल कर रहे हैं बच्चों, तो ये हमारा टोटल आ रहा है बच्चों 7,98,600। बस यही है बच्चों हमारा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा ट्रेडर एज ऑन 31 मार्च 2018। तो देखो बच्चों करते हैं,
सबसे पहले है बच्चों कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस 1 लाख, देन सेल्स इनकम, क्रेडिट बैलेंस 1,66,000, परचेसिस बच्चों एक्सपेंस डेबिट बैलेंस 1,50,000, सेल्स रिटर्न बच्चों इनकम कम हो रही है, डेबिट 1,000, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट 2,000, एक्सपेंसिस खर्चे बच्चों कोई भी हो, डेबिट 10,000, ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट बच्चों डेबिट, ट्रेड पेएबल्स लाइबिलिटीज क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स एसेट बच्चों डेबिट, कैश एट बैंक एंड इन हैंड डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट बच्चों रिसीव्ड हुआ है, इनकम है, क्रेडिट, और इंश्योरेंस पेड खर्चा बच्चों डेबिट। बस बच्चों अब हमें इसका टोटल करना है, तो हमने किया 2,92,500। अब देखो बच्चों क्वेश्चन 12, वन ऑफ योर क्लाइंट्स मिस्टर सिंघानिया has asked to finalize his accounts for the year ended 31st March 2018 till date. He himself has recorded the transaction in books of account as a basis for audit. Mr. Singhania furnished you with the following statement. नीचे हमें कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री बच्चों ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आती। Mr. Singhania claims that he has recorded every transaction correctly as the trial balance is tallied. चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अबो ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों हम एक बार लिख लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कि क्या वाकई में ही एक्यूरेट मेंटेन कर रखा है या नहीं। क्योंकि जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ ना ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, तो कस्टमर से ड्यू है तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। इसी तरह परचेस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तो करते हैं बच्चों हम। ट्रायल बैलेंस as at 31st March 2018। सबसे पहले सिंघानियास कैपिटल 1556, सिंघानियास ड्राइंग 564, लीज होल्ड प्रीमिसेस एसेट है बच्चों हमारी 750, सेल्स इनकम क्रेडिट 2750, ड्यू फ्रॉम कस्टमर डेटर बच्चों डेबिट, एसेट है हमारी 530, परचेसिस एक्सपेंस डेबिट, परचेसिस रिटर्न खर्चा कम हो रहा है, क्रेडिट 264। इससे नेक्स्ट है बच्चों लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से जब हम लोन लेते हैं ना लाइबिलिटी क्रेडिट 256, ट्रेड पेएबल्स लाइबिलिटीज 528, ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा है बच्चों डेबिट 700, कैश एट बैंक एसेट डेबिट 226, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी 100, सैलरीज एंड वेजेस खर्चा बच्चों डेबिट 600, ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सपेंस होता है बच्चों डेबिट 264, रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस है बच्चों 463,
सेल्स रिटर्न डेबिट बच्चों इनकम कम हो रही है 98, बस दोनों साइड का टोटल कर देते हैं। ये बच्चों टोटल आ रहा है 5454। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इनकम्पिटेंट पर्सन, ड्रॉ अप इन ए करेक्ट फॉर्म। इनकम्पिटेंट का मतलब जो ज्यादा एबल नहीं है, बच्चों को यही नहीं पता किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट एक्यूरेटली, इसलिए हमें इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो ओपनिंग स्टॉक आएगा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसके साथ एडजस्टेड लिखा होता तभी लिखते। गुड्स बोर्ड परचेसेस, गुड्स सोल्ड, सेल्स। तो अभी एक बार बच्चों लिखना शुरू करते हैं हम लोग। ओपनिंग स्टॉक 5,40,000 डेबिट बच्चों एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा ही नहीं। गुड्स बोट एक्सपेंस 41,40,000। गुड्स सोल्ड बच्चों सेल्स, इनकम है। क्रेडिट 60 लाख। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न को कहते हैं 80,000, इनकम कम हो रही है। रिटर्न आउटवर्ड खर्चा कम हो रहा है 62,000। उसके बाद कैरीज आउटवर्ड, एक्सपेंस है बच्चों डेबिट 2,000। उसके बाद बच्चों एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं 35 लाख। रेंट पेड एक्सपेंस डेबिट 64,000। फ्यूल एक्सपेंस है बच्चों डेबिट 15,000। रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट टू अजय 24,000 क्रेडिट, क्योंकि इनकम है। लोन टेकन लाइबिलिटी है बच्चों 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन खर्चा है बच्चों 96,000। कैपिटल क्रेडिट में बच्चों ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ओनर गिवर है, पर्सनल अकाउंट होता है। इनकम टैक्स बच्चों ड्रॉइंग्स डेबिट, क्योंकि ओनर का पर्सनल खर्चा है। रेट्स म्युनिसिपल टैक्स एक्सपेंस है बच्चों डेबिट। कस्टमर्स डेटर एसेट, क्योंकि हमने पैसे लेने हैं, तो डेबिट बैलेंस बच्चों 3,88,000। सप्लायर्स अकाउंट क्रेडिटर्स लाइबिलिटी बच्चों 3,10,000। HDFC बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी क्रेडिट 5,25,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट खर्चा है बच्चों डेबिट। मिसलेनियस इनकम क्रेडिट, इनकम है बच्चों। सस्पेंस अकाउंट बच्चों अभी टोटल करने के बाद पता लगेगा आएगा या नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो लिख देंगे, तो बच्चों नीड नहीं है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया तो जिस साइड बैलेंस कम होगा ये लिख देंगे हम। तो एक बार बच्चों टोटल करते हैं। बच्चों ये दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है 89,22,000। तो बस सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। मान लेते हैं कि अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा होता तो क्रेडिट में डिफरेंस अमाउंट लिखते, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता तो डेबिट में बच्चों डिफरेंस अमाउंट लिखते। अब बच्चों एक बार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14। तो ये तो देखो बच्चों आंसर आ गया हमारा। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जी, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2018। तो बच्चों आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। यहाँ ना स्टॉक 31 मार्च के साथ लिखा हुआ है नॉट एडजस्टेड, तो मतलब बच्चों ये रिकॉर्ड नहीं होगा, बाकी नॉर्मल लिख देंगे हम।
इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। बच्चों डेबिट, बच्चों जैसे गुड्स परचेज करते हैं तो उसके ऊपर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी लगा है तो हम इसको डेबिट करते हैं। वैसे ये पर्सनल अकाउंट होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट रिसीवर है, हमें बाद में इनका क्रेडिट मिल जाना होता है जब हम आगे सेल करके जीएसटी कलेक्ट करेंगे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, परचेसिस, पहले बच्चों में सब लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाए, बाद में सिर्फ अमाउंट फिल करने होंगे। बस बच्चों अब लिखते जाते हैं। जैसे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस डेबिट, परचेसिस एक्सपेंस डेबिट, सेल्स इनकम क्रेडिट, इनपुट सीजीएसटी पर्सनल अकाउंट है बच्चों, गवर्नमेंट रिसीवर होती है क्योंकि हमने पैसे दे दिए, अभी कलेक्ट करेंगे तो तब तक ये हमारा क्रेडिट आगे चलता रहेगा। 85,000 रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, बच्चों ये इनकम कम हो रही है, ये खर्चा कम हो रहा है। डेटर्स एसेट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैड डेट खर्चा, स्टेशनरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस बच्चों, वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट, प्रीमिसेस एसेट, फिक्सचर बच्चों एसेट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसिव खर्चा डेबिट, मिसलेनियस इनकम इनकम क्रेडिट, लोन फ्रॉम बैंक बच्चों लाइबिलिटी, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट क्योंकि ओनर गिवर होता है और ड्राइंग के टाइम पे वो रिसीवर है। कंप्यूटर एसेट, गुडविल एसेट। बस बच्चों अब हमें दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल आ रहा है बच्चों 47,90,400, तो ये लिख देंगे हम। अब लास्ट देखो बच्चों क्वेश्चन 15, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ गोपाल सन्स एज ऑन 31 मार्च 2018, कैपिटल ऑफ द फर्म इज बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चों क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखी, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से ज्यादा आएगा तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ जाएगी। और बच्चों यहाँ स्टॉक जो 31 मार्च को नोट एडजस्टेड है ये नहीं आएगा, ये सिर्फ एक ही केस में आएगा अगर यहाँ एडजस्टेड लिखा होता, तो अभी तो नहीं आएगा क्योंकि नोट एडजस्टेड है बच्चों यहाँ। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों करते हैं, उसके साथ ही हमारा चैप्टर ओवर, एक ही क्लास में हो गया बच्चों ओवर, क्योंकि बिल्कुल आसान सा चैप्टर था। कैपिटल बच्चों बैलेंसिंग फिगर उसने दे नहीं रखी लेकिन ऊपर बता रखा है, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से जितना ज़्यादा आएगा वो आपका डिफरेंस बच्चों कैपिटल आ जाएगी। बस एक बार लिखते हैं, परचेसिस एक्सपेंस है 1,10,000, स्टॉक ओपनिंग एक्सपेंस 25,400, सेल्स इनकम, कैरीज एक्सपेंस है, कैश एसेट, फर्नीचर एसेट, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है बच्चों, ड्राइंग कैपिटल कम होती है ऐसे भी कह सकते हो, या फिर आप इस अकॉर्डिंग की ओनर रिसीवर होता है,
रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेस रिटर्न, क्रेडिट खर्चा कम हो रहा है, रेंट रिसीव्ड इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, गुडविल एसेट, ट्रेडमार्क एसेट, इलेक्ट्रिसिटी आपका एक्सपेंस है बच्चों, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल रिटर्न, इनकम कम हो रही है, डिस्काउंट अलाउड बच्चों एक्सपेंस, कैश एट बैंक एसेट, बैड डेट्स बच्चों लॉस है, डेबिट, डेटर्स एसेट, क्रेडिटर लाइबिलिटीज, प्रोविजन क्रेडिट, लाइबिलिटी होता है बच्चों, आप यू भी कह सकते हो एसेट कम हो रही है, मोटर व्हीकल एसेट, लोन लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट एसेट, और इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब खर्चा। अब बच्चों टोटल कर लेते हैं, पहले डेबिट का टोटल किया बच्चों, डेबिट का टोटल आ रहा है 3,13,100, इसमें से क्रेडिट का टोटल घटा देते हैं। कैपिटल बच्चों बैलेंसिंग फिगर आ रही है 46,000, दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा। ये बच्चों कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर, तो आपने कर लेना है इसको। तो बाय बच्चों।